हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर देखे थे और कैपेसिटर में उससे संबंधित कुछ सवाल जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग को बता दें। तो जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सवाल है। कहता है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स 64 identical drops each of capacity C, each of capacity C combines to form क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है जिसमें ईच की जो कैपेसिटी है वो C हमें दिया हुआ है। एक एक ड्रॉप की कैपेसिटी C है। ये सारे ड्रॉप्स को कंबाइंड कर दिया गया और कंबाइंड कर करके एक बिग ड्रॉप बनाया गया। तो जो बिग ड्रॉप बनेगा उसकी कैपेसिटी क्या है मुझे ये कैलकुलेट करना है। हम लोग को मालूम है कि जो आइसोलेटेड कंडक्टर था उसकी कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था वो कैपेसिटी ऑफ an isolated spherical capacitor, a spherical conductor जो C हम लोग लिखते थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। मान लो कि जो स्मॉल ड्रॉप्स है वो जो ड्रॉप होगा वो शेप में स्फेरिकल होगा। तो स्फेरिकल शेप है, इसका मतलब कि हम लोग उसके रेडियस को कुछ मान सकते हैं। लेट रेडियस ऑफ each small drop equal small r। अब जो each small drop है उसकी कैपेसिटी को लिखें। कैपेसिटी ऑफ each drop C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का वैल्यू ये C के बराबर है। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो बड़ा ड्रॉप बना, जो बिग ड्रॉप बना, इसका रेडियस अपनी सुविधा के अनुसार हम मान लेते हैं कैपिटल R। तो ये R जब तक हम इसके टर्म में नहीं निकाल लेते हैं तो C निकालना बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक का यूज़ करेंगे और टेक्निक का यूज़ करेंगे कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को कंबाइंड करके बिग ड्रॉप बना है। मीन्स जो वॉल्यूम होगा 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स का वो कांस्टेंट होगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि when drops are combined to form a big drop, volume remains constant। कहने का मतलब कि 64 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा, 64 ड्रॉप्स का वॉल्यूम, ये जो बिग ड्रॉप बना है इसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो आप 64 मल्टीप्लाई एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब ईच ड्रॉप का वॉल्यूम, और 64 था तो 64 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा वॉल्यूम निकल चुका, इक्वल इस बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आर का वैल्यू मुझे निकल जाएगा, यहाँ एक कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद इसको आप निकाल सकते, कैपिटल आर का वैल्यू, कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू आर क्यूब, और इसको कीजिएगा तो क्यूब रूट ऑफ, इसको आप लिख सकते 4 का क्यूब इंटू आर का क्यूब, ये जो आर का वैल्यू आएगा वो 4 आर आ जाएगा। अब जो कैपेसिटी लिखेंगे, नाउ कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बदले हम लोग पुट कर दें 4R, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया, और ये 4 पाई एप्सिलॉन आर का वैल्यू C दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको C डैश बोल दें, ये C डैश इक्वल 4 इंटू C। कहने का मतलब जो नया ड्रॉप बना है उसकी कैपेसिटी 4 इंटू C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी calculate the equivalent capacity in the given figure। in the given figure across M and N।
ये दो पॉइंट है M और N, इसके बीच मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। इसमें ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड, इसकी भी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड और इसकी भी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड। हम लोग इसको जो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि ये जो हमारा M पॉइंट है और N पॉइंट है, इस M और N के बीच अगर देखा जाए तो ये जो दोनों कैपेसिटर होगा वो सीरीज में होगा। कैसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप क्या कीजिए कि इस M और N पॉइंट के बीच अगर आप एक इमेजिन कीजिए कि एक बैटरी लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है। ये जो बैटरी लगा हुआ है चार्ज सप्लाई करेगा, तो ये चार्ज जो है वो यहाँ आने के बाद दो पार्ट में जाएगा, एक तो इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा। तो जो चार्ज इस पे जाएगा डेवलप होगा, वही चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। तो चार्ज अगर बराबर है अमाउंट में, तो हम लोग पढ़े थे सीरीज का डिफिनीशन कि अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का अमाउंट बराबर होगा तो वो कैपेसिटर जो होगा वो सीरीज में कहलाएगा। तो यहाँ जो चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगा, ये चार्ज M पॉइंट पे आने के बाद इस रास्ते से भी जाएगा और इस रास्ते भी जाएगा। तो जो चार्ज इसमें जाएगा वो अमाउंट इस पे भी आएगा और वही अमाउंट इस पे भी आएगा। इसलिए ये दोनों जो कैपेसिटर होगा वो सीरीज में होगा। और जब सीरीज में होगा तो सीरीज का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं वो 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, और 1/CS को लिख सकते 1/4, C1 का वैल्यू भी 4 है और C2 का वैल्यू भी 4 है। ये 1/CS इक्वल, इसका LCM ले लें तो 1 + 1, 1/CS इक्वल ये 2/4 आएगा। ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, आप इसको लिख सकते 1/CS इक्वल 1/2, CS का जो वैल्यू आएगा 2 माइक्रोफैराड आएगा। मतलब इन दोनों के बदले आप 2 माइक्रोफैराड यूज कर सकते हैं। और जब 2 माइक्रोफैराड इसको यूज कीजिएगा, जो नया हम फिगर बनाते हैं वो इस तरह का फिगर तब बन जाएगा। एक कैपेसिटर जो कि 2 माइक्रोफैराड का और दूसरा जो कैपेसिटर वो 4 माइक्रोफैराड का। यही हमारा M और N के बीच, ये हमारा M पॉइंट है, ये हमारा N पॉइंट है। अब सिंपल सी बात है कि आप बैटरी को यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप इमेजिनरी रूप से मान लीजिए कि बैटरी लगा है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ चुका, तो जब पैरेलल में आ चुका तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे और CP इक्वल C1 प्लस C2 लिखेंगे। और पैरेलल के लिए ये C1 का वैल्यू 2 मान लें तो C2 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड। तो कहने का सिंपल मतलब हुआ कि इस M और N पॉइंट के बीच में हम लोग 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा दें, तो ये जो तीनों कैपेसिटर मिल के जो रिजल्ट देगा, सिंगल जो कैपेसिटर होगा वही रिजल्ट देगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N, M और N के बीच जो आया वो C इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैराड। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि अगेन बड़ा सिंपल सवाल है, कैलकुलेट द कैपेसिटी इन द गिवन फिगर, द कैपेसिटी in the given figure across M and N। यही हमारा फिगर दिया हुआ है। यही हमारा फिगर दिया हुआ है, सी सी सी। ये पॉइंट हमारा एम है और ये पॉइंट हमारा एन है। इस एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू मुझको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको क्या कीजिएगा, बड़ा बढ़िया सिंपल तरीका से सोचिए। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि देखो भाई, आप इस एम पॉइंट और एन पॉइंट के बीच में एक बैटरी तुम मान सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि लगा हुआ है। तो ये जो एम पॉइंट है, इस एम पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एम पॉइंट पे जो कैपेसिटर है उसका एम पॉइंट पे ये प्लेट आप देख रहे हैं कि एम पॉइंट से जुड़ा हुआ है। दूसरा आप देखिए तो ये प्लेट जो है वो एम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो है वो ये प्लेट, ये तीनों एम पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जो डार्कन प्लेट्स है वो एम पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग फिगर बना सकते हैं। इसके बदले क्या, सो देख लीजिए, ऐसे हम लोग पहला कैपेसिटर का प्लेट, दूसरा प्लेट और ये तीसरा प्लेट, ये हमारा एम पॉइंट है। और ये जो प्लेट्स है एन पे देखिए, तो एन पे ये जो प्लेट है, एन से ही जुड़ा हुआ हमारा ये प्लेट और ये प्लेट। कहने का सिंपल मतलब है कि आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा एन पॉइंट और एन पॉइंट और एम पॉइंट के बीच, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में आ चुका है। तो एक पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, और पैरेलल का लगा देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 प्लस C2 सबका जो वैल्यू है C1 C2 C3 का सब बराबर है, यानी C प्लस C प्लस C, यानी जो आंसर आएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो 3C आएगा। एक सवाल हम लोग और देखें जो बहुत ही आसान सवाल है। इन द गिवन फिगर
In the given figure, calculate the capacity between the points A and C. Between the points A and C. ए पॉइंट है और सी पॉइंट है। ये हमारा फिगर दिया हुआ है। सारा जो कैपेसिटर है सबका वैल्यू बराबर है। 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। इस ए और इस सी पॉइंट के बीच मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कहने का मतलब इस ए और सी के बीच आप एक बैटरी मान सकते हैं कि भाई लगा हुआ है, और इस सब के बदले हमको एक सिंगल कैपेसिटर चाहिए जो इतना कैपेसिटर मिल के काम कर रहा है। वो सिंगल कैपेसिटर वही रिजल्ट जो सारा दे रहा है। मीन्स इसके बदले मुझे एक कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। इसमें आप ये देखिए, इसका टेक्निक है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का जो लेफ्ट आर्म है वो जैसे ए और ये, दूसरा राइट आर्म ये और ये मिला, तो इसके लेफ्ट आर्म का रेशियो निकाल लीजिए। तो 4 डिवाइड बाई 4 1 आएगा, और फिर राइट का देख लीजिए 4 डिवाइड बाई 4 1 आएगा। तो कहने का मतलब 4 बाई 4 1, 4 बाई 4 1, दोनों का रेशियो अगर सेम आ जाएगा तो ये जो कैपेसिटर है, ये बीच वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि तब फिर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। जब बराबर हो गया तो कहने का सिंपल मतलब है कि ये फिर काम नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप देखिएगा कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर का रेशियो बराबर हो जाए, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर के रेशियो के, तो क्या होगा कि तब ये जो हमारा कैपेसिटर है ये काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो हम उसको हटा सकते हैं, सिंपली हटा सकते हैं। तो फिर जो नया फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। जो फिगर होगा नया, हम उसको बना देते हैं।
ये हमारा फिगर बन जाएगा और ये 4 है, ये 4 है, ये भी हमारा 4 माइक्रोफैराड है और ये हमारा 4 माइक्रोफैराड है। आप बैटरी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारा पॉइंट M है और ये हमारा पॉइंट N है। अब आप देखिए कि जो चार्ज यहाँ सप्लाई करेगा बैटरी, वो यहाँ पे आने के बाद 2 पार्ट में बटेगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। जितना चार्ज इधर जाएगा वो इसको भी वही डेवलप करेगा और इस कैपेसिटर पर भी वही डेवलप करेगा। तो कहने का मतलब जो इधर जाएगा चार्ज, तो जितना चार्ज इस पर डेवलप करेगा उतना ही चार्ज इस पर डेवलप करेगा। तो कहने का सिंपल मतलब कि ये दोनों जो होगा वो सीरीज में होगा और ये दोनों भी क्या होगा, सीरीज में होगा। तो एक नया फिगर हम लोग फिर बना सकते हैं M और N के बीच। ये हमारा एक फिगर बनेगा, ये जो नया फिगर बना M और N के बीच, आप बैटरी दिखा भी सकते और नहीं भी दिखा सकते। तो ये दोनों सीरीज में था, सीरीज के बदले इन दोनों के बदले हमने एक बनाया और एक बनाया, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाइएगा तो 1/4 + 1/4 कीजिएगा, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड और फिर ये भी वैल्यू आएगा 2 माइक्रोफैराड। तो ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा C इक्विवेलेंट, वो पैरेलल का लिखाइएगा फार्मूला C1 + C2 और तब 2 माइक्रोफैराड अब प्लस 2 माइक्रोफैराड, ये फिर आ गया हमको कितना, 4 माइक्रोफैराड। कहने का सिंपल मतलब है कि इस पूरे नेटवर्क के बदले आप एक सिंगल 4 माइक्रोफैराड का लगा दीजिएगा इस A और C के बीच में। सॉरी, ये हमारा A और C था, A और C के बीच में। तो आपका कहने का मतलब है कि वही A और C, A पॉइंट और C पॉइंट, ये 4 माइक्रोफैराड, यही हमारा जो है वो मतलब इतना के बदले सिर्फ एक, और जो इतना सारा काम कर रहा था वो सिंगल अकेले ही करेगा। तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग अलग सिचुएशंस में जैसा भी दिया रहेगा फिगर वगैरह हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग एक सुविधा के लिए एक फिगर और बना के देखते हैं। Calculate equivalent capacity between the points M and N। ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर ऐसा कुछ है। ये सारा जो कैपेसिटर है सबकी कैपेसिटी बराबर है। वो दिया है वैल्यू 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड
12 माइक्रोफैराड, इस M और N के बीच मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप मान सकते हैं कि इस M और N के बीच जो एक बैटरी लगी हुई है, मान भी सकते और नहीं मान सकते, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अब देखो, ये जो फिगर बना हुआ है ऐसे, इसी तरह का फिगर ये है। ये जो क्वेश्चन का फिगर था, पिछला क्वेश्चन, इसी तरह का ये फिगर है। इस फिगर में और इस फिगर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये इसका जो है वो कनेक्शन डिजाइन किया हुआ अलग तरीके से है। अगर आप इसको पकड़ करके, इन दोनों को पकड़ करके इस एंड को और इस एंड को खींचोगे ऐसे, तो इसी तरह का फिगर बन जाएगा। तो ये फिगर बन जाएगा, और जब फिगर बन जाएगा तो फिर आप देख सकते हैं कि फिर जो है वो हमारा पीछे वाला ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग अलग है और वैल्यू अलग है। तो हम इसको लिख सकते बहुत सिंपल तरीके से, उस फिगर को नया डिजाइन करके हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं, और उस फिगर के बदले हम लोग ये फिगर बना लेंगे, और बना करके हर जगह हम लोग 12 माइक्रोफैराड लिख सकते। अब देखिए, 12/12 और फिर 12/12, कहने का मतलब कि रेशियो बराबर आ गया। जब रेशियो बराबर आ गया तो ये वाला काम करेगा नहीं, तो काम नहीं करेगा, तो फिर हम लोग इसको हटा देंगे, और हटा देंगे, हटाने के बाद फिर आप जो नया फिगर बनाइएगा वो ये रहेगा ही नहीं। तो नहीं रहेगा, इसका सिंपल मतलब है कि आप जो है वो इस तरह का फिगर बना दीजिए। ये फिगर बनेगा। अब ये 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, ये देखिए दोनों सीरीज में आएगा और ये दोनों सीरीज में आएगा। तो ये सीरीज में आएगा तो 12 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड को सीरीज में कीजिएगा, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं सीरीज का फॉर्मूला लगा करके, M पॉइंट आपका यही रहेगा और N पॉइंट यही रहेगा। आप सीधा इसको 6 माइक्रोफैराड लिख सकते। ये 6 माइक्रोफैराड का हो गया, और जब ये 6 माइक्रोफैराड का है तो ये वाला भी सीरीज में होगा, और इसके बदले भी आप 6 माइक्रोफैराड की बात कर सकते हैं। ये 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड ये हमारा दोनों पैरेलल में हो जाएगा, और तब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C1 + C2, 6 + 6 12 माइक्रोफैराड, ये हमारा आंसर आएगा। कहने का मतलब कि सिर्फ फिगर में अंतर दिखा दिया है। आप अगर ढंग से समझेंगे तो यही फिगर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ना भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो ब्रिज है इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें कंडीशन है बैलेंस का। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि लेफ्ट जो आर्म्स का रेशियो है और राइट जो आर्म्स का रेशियो है अगर बराबर आ जाए तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, और जब बराबर हो जाएगा तो ये कैपेसिटर यूजलेस हो चुका, और तब जब यूजलेस हो चुका तो इसके बदले हमारा ये, और फिर इस तरह से हम निकालते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो ब्रिज है इसको व्हीटस्टोन ब्रिज नाम दिया गया है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में इसी तरह का नेटवर्क रहता है। और बैलेंस कब होगा? जब इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग यही कंडीशन देखते हैं, और इस तरह से हम लोग
सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है, हम लोग देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 2.1, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87, एक्सरसाइज का सवाल है 2.1। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 2 चार्जेज 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब आर लोकेटेड 16 centimeter apart. At what potential on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप ऐसे बनाइए। दो चार्ज है, एक है 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब। ये हम मान लिया कि चार्ज Q1 है और Q1, और दूसरा चार्ज हम मान लेते हैं कि एक Q2 है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है -3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब। कहता है कि इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर का है। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 16 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब कहता है कि आप क्या कीजिए कि ये दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा, मान लो कि ये लाइन जो है इन दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। इस लाइन पे कहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। कहता है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। वो कहाँ कहाँ, मतलब एक पॉइंट नहीं, कई एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो 0 होगा। वो पॉइंट का वैल्यू मुझे, वो कितना डिस्टेंस, कहने का मतलब कि यहाँ से या फिर यहाँ से वो कितना डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो 0 है। अब आप सोचिए पोटेंशियल का वैल्यू 0 करने के लिए हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे, और पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे जो V होता है वो V = 1/4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कब, कि पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और यहाँ से r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू यही होता है। हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि आखिर पोटेंशियल 0 की बात कर रहा है तो पोटेंशियल 0 कहाँ पे होगा। इसके बीच में, Q1 Q2 के बीच में, या फिर Q2 के बाहर, या फिर Q1 के लेफ्ट। अगर आप देखिए बड़ा इसको सिंपल तरीके से, हम मान लें कि कहीं पॉइंट P है
इन बिटवीन Q1 एंड Q2। यहां से इसकी दूरी को हम x मान सकते हैं, और तब ये हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 16 माइनस x होगा। अब आप इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर क्या कीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए। पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, तो V1 का लिखें वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई x। V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई 16 माइनस x। According to question, V1 plus V2 इक्वल 0। आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू मुझे मालूम है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 का वैल्यू -3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 16 माइनस x इक्वल 0। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और ये हमारा कॉमन हो जाएगा। आप लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -8 5/x माइनस 3/16 माइनस x इक्वल 0। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये जो चीज़ है वो इधर चला जाएगा। आप लिख सकते 5/x माइनस 3/16 माइनस x इक्वल 0। 5/x इक्वल 3/16 माइनस x। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 इंटू 16 माइनस x इक्वल 3x। ये 80 माइनस 5x इक्वल 3x, और कहने का सिंपल मतलब 80 इक्वल 8x, और x का वैल्यू 80/8 कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P मुझे मिला जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 है। अब फिर अगेन हम लोग देखेंगे, इधर कहीं सर्च करेंगे, फिर इधर कहीं सर्च करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग सोचेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे पोटेंशियल 0 करते हैं वैल्यू मिलता है या फिर क्या घटना घटती है। तो आपको अलग अलग सिचुएशन में ले करके देखना पड़ेगा। हम सिर्फ एक सिचुएशन की बात किए कि इस बीच में एक पॉइंट P जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, और इस चीज़ को निकाला तो हमने देखा कि Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पोटेंशियल 0 मुझे मिल रहा है। आप खुद से इसको क्या कीजिएगा, Q1 से लेफ्ट ले करके या Q2 से लेफ्ट लेके इसको सोच सकते हैं आप। हेक्सागन तो 6 साइड का होगा, हम उसको बनाते हैं। रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ऑल साइड्स इसका इक्वल है। देखिए हम कोशिश करते हैं बनाने का कि साइड्स इक्वल दिखाई पड़े।
ये हमारा हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ। इसमें ऑल साइड्स इक्वल है, जितना भी साइड आप देख रहे हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, टोटल साइड्स इक्वल है। और जो एंगल होगा ये सब इंटरनल एंगल, ये भी सब क्या होगा भाई, बराबर होगा। अब सब वर्टेक्स पर जो है, जितना भी वर्टेक्स है उस पर 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है, यानी यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है, ये यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे भी 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। हर एक वर्टेक्स पे 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। और ये साइड 10 सेंटीमीटर भी मुझे मालूम है, 10 सेंटीमीटर साइड है। इसका सेंटर यहाँ पे मुझे बोलता है कि इसके सेंटर पे जो है वो पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। इसी ओ पे वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट ओ, पोटेंशियल एट ओ, यही हमको पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एट ओ निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, क्या कीजिए कि हमको चूंकि पोटेंशियल के निकालने के लिए डिस्टेंस का जरूरी पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा कि डिस्टेंस कितना है इसको हम सर्च कर लें। तो आप देखिए, इसको ज्वाइन कीजिए ऐसे, इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ये साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, चूँकि रेगुलर हेक्सागन है, और जब रेगुलर हेक्सागन है तो ऑल साइड्स इक्वल है, इसलिए ये हमारा इक्वल होगा। हम इसका लेंथ निकाल लें कि इसका लेंथ कितना है, क्योंकि सभी दूरी जो होगी, जितना भी डिस्टेंस यहाँ से मिलाओगे वो सारा का सारा डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, जब तक इस डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करेंगे पोटेंशियल हमारा निकल नहीं पाएगा। तो ये मान लो कि x है, ये भी हमारा x होगा। हम थोड़ा सा ऐसे देखें कि ये एंगल कितना है, ये एंगल रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का जो है टोटल एंगल जो होगा, सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल 2n-4 इंटू 90, और 2 इंटू 6 - 4 इंटू 90, ये 6 2 जा 12 -4, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, इंटू 90, और 9 8 जा 72, 720 डिग्री। ये सारे एंगल का सम 720 है। तो ईच एंगल कितना होगा, तो ईच एंगल जो होगा उसको निकाल लेते हैं। ईच एंगल जो हो जाएगा वो 720 बाई कितना एंगल है, तो 6 एंगल है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सारा एंगल बराबर है। तो ये आपका आ जाएगा 12 से कैंसिल होगा, ये 120 डिग्री। 120 डिग्री कहने का मतलब कि तभी हमारा 60 डिग्री होगा, और ये भी हमारा कितना होगा भाई, 60 डिग्री होगा। तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रिंगल के तीनों साइड का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जब 60 ये हो गया और 60 ये हो गया, तो ये भी हमारा 60 मीन्स इक्विलैटरल ट्रिंगल है। और तब x का वैल्यू तो बड़ा सिंपल निकल चुका, तो x का वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर होगा, x इक्वल 10 सेंटीमीटर। क्यों भाई, चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रिंगल है। अब तो बड़ा सिंपल काम है, V एट ओ पोटेंशियल एट ओ निकालना है, तो V इक्वल सब की वजह से निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 5 इंटू 5 माइक्रोकूलम बाई ये डिस्टेंस x, और सबकी वजह से उतना ही आएगा। तो इसमें क्या कर दें, कितना बार लिखना पड़ेगा, तो मुझे 6 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये v का वैल्यू
1/4πε0 5 म्यू सी, इसको कूलम में हम लोग चेंज कर दें तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम बाई x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर मल्टीप्लाई 6। इसको आप जो भी होगा कैलकुलेट करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। यही जो है वो यही आंसर होगा। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पे जितना भी चार्ज रखा हुआ है ये सब, इसकी वजह से पोटेंशियल का वैल्यू हमारा यही होगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम 2 सवाल बनाए हैं एनसीईआरटी का 2.1 और 2.2। हम सारा का सारा सवाल बना देंगे, आप लोग घर में खुद ट्राई कीजिए। 11 को सवाल है, 11 सवाल है, 2 बन चुका है, 9 सवाल है। आप लोग 9 सवाल को कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, सब सवाल बन जाएगा। नहीं बनेगा हम फिर सारा सवाल बना देंगे।